अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। इस वीडियो में हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करना है, टाइप्स एंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होते हैं ये तीन इकसाम है होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तो हम बारी बारी इन्हें जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है यानी इसका जो ढांचा है, तीनों न्यूरॉन्स का जो ढांचा है वो हम बड़ी तरतीब से और बड़ी डिटेल से यानी तफसीली मुताला करें हैं। सबसे पहले जो हमने ये टाइप्स बनाई हैं, ये जो न्यूरॉन है इकसाम है, ये हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी न्यूरॉन जो अफाल सरंजाम देते हैं उन्हीं बेस पे हमने न्यूरॉन से इकसाम बनाई है। पहली जो न्यूरॉन है टाइप है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से लेके सीएनएस है पास भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पास भेजते हैं। तो ये बेटा इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आता है, इन्वायरमेंट से चेंज आती है, इन्वायरमेंट में चेंज आती है, उसे ये डिटेक्शन करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। और सेंसरी ऑर्गन्स है अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, वो उस स्टिमुलस को डिटेक्शन करते हैं, उस स्टिमुलस को जांचते हैं, उसे उठा लेते हैं इन्वायरमेंट से। और जब वो उसे इन्वायरमेंट माहौल से लेते हैं और उसे बदल देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी उसे इन्वायरमेंट से लेके सिग्नल्स में बदल देते हैं, और फिर ये इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल जो है ये सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कन्वर्ट सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड दे कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम इस ढांचे पे नजर डालें, सेंसरी न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उस पे नजर डालें, तो ये बेटा यूनिपोलर होते हैं, या फिर बाज बुक्स में लिखा हुआ है सूडो यूनिपोलर स्ट्रक्चर। अब ये सूडो यूनिपोलर या फिर यूनिपोलर से क्या मुराद है, इसमें होता ये है एक सेल बॉडी से जो है वो एक्सॉन जो है वो बनते हैं, और वो एक्सॉन जो है उसी सेल बॉडी से राइट साइड पे भी चला जाता है, उसी सेल बॉडी से लेफ्ट साइड पे भी चला जाता है, और एक तरफ उसका टर्मिनल पोर्शन ऑफ एक्सॉन बन जाता है और दूसरी तरफ उसी एक्सॉन से जो है वो डेंड्राइट्स बन जाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सूडो यूनिपोलर स्ट्रक्चर। तो जो ऐसा न्यूरॉन होता है इसमें जो है वो दरअसल ना तो एक्सॉन में डिफरेंस पता चलता है, ना डेंड्राइट्स में डिफरेंस पता चलता है। क्यों है, आमतौर पर जो डेंड्राइट्स बनते हैं वो सेल बॉडी से बनते हैं, लेकिन इसमें सेल बॉडी से डेंड्राइट्स नहीं बनते, बल्कि सेल बॉडी से जो एक्सॉन निकला हुआ होता है वो एक ही जो फाइबर होता है उससे एक सिरे पे टर्मिनल पोर्शन ऑफ एक्सॉन बन जाता है, दूसरे पोर्शन पे डेंड्राइट्स बन जाते हैं। तो इसलिए एक्सॉन और डेंड्राइट्स में कोई वाज़ेह डिफरेंस नहीं होता। अब हम सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है सोमा। क्यों है, बॉडी के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है बायो में वो होता है सोमा। तो सोमा जो होता है ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये एमसीक्यू आया हुआ है, जो सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर पाई जाती है या बाहर पाई जाती है, तो बाहर पाई जाती है। अब ये लोकेटेड डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, दरअसल ये जो सेल बॉडी होती है जो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन होती है। अब व्हाट इज गैंग्लियन,
ये दरअसल कलेक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, मैनी सेंसरी न्यूरॉन, यानी जहां पर बहुत ज्यादा सेंसरी न्यूरॉन्स आके एक मजमूई तौर पर सेल बॉडी बना दें, उसे हम बोलते हैं गैंग्लियन। और ये जो सेल बॉडी होती है ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है अंदर मौजूद नहीं होती। और इससे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर पाए जाने की जो डायरेक्शन है ये डॉर्सल रूट की तरफ होती है। गैंग्लियन जो है ये डॉर्सल साइड पे पाई जाती है, जानदार है, लेकिन ये क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड होती है। मसलन ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, ये अब ब्रेन में जाना है मैसेज, लेकिन इससे पहले यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है पास, ये मिल जाएगा। इसका मतलब है ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इससे सेल बॉडी जो है वो क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में नहीं होती, ब्रेन से आउटसाइड होती है, लेकिन नियर द क्लोज द स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड है पास होती है, ब्रेन से दूर होती है और इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन होती है। डेंड्राइट्स स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन रिसीव मैसेज, ऐसे जो एक्सटेंशन है, ऐसे फाइबर हैं, ऐसी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जो मैसेज हो रिसीव करती है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। इसका मतलब है सेल बॉडी से वो जो एक्सॉन निकला है जिससे एंड पे डेंड्राइट्स बनने हैं, एक्सॉन वाले पोर्शन से डेंड्राइट्स बनने हैं, सेल बॉडी से डेंड्राइट्स नहीं बनते इसमें। वो जो एक्सॉन से डेंड्राइट्स बने हैं वो डेंड्राइट्स दरअसल सेंसरी ऑर्गन है पास मौजूद होते हैं। जब सेंसरी ऑर्गन मैसेज ले लेता है तो ये सेंसरी न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स हैं ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज ले लेते हैं, तो ये लंबे होते हैं पेरिफेरल सेंसरी न्यूरॉन में। पेरिफेरल साइड्स वाले जो होते हैं, जो जिस्म है साइडों पे मौजूद होते हैं, ये उनमें जो डेंड्राइट्स होते हैं ये लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? ताकि दूर से भी जो सेंसरी ऑर्गन मौजूद है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो दूर मौजूद है उनसे भी जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली ले ली जाए, ताकि मैसेज हो टाइम पे इंटरप्रेट कर लिया जाए और उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी जनरेट करवा लिया जाए, जल्दी पैदा करवा लिया जाए। इसलिए पेरिफेरल सेंसरी न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होते हैं वो लंबे होते हैं। एक्सॉन, ये एक्सॉन जो होता है ये रिसेप्टर टू सीएनएस दरअसल होता ही ये एक्सॉन है, बस एक्सॉन है, एक सिरे पे डेंड्राइट्स हैं, एक सिरे पे टर्मिनल पोर्शन है। तो ये दरअसल रिसेप्टर टू सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये होता एक्सॉन ही है, इतना लंबा ये एक्सॉन ही होता है। बस इस एक्सॉन है एक सिरे पे डेंड्राइट्स और दूसरे सिरे पर टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन मौजूद होता है। ये एक्सॉन जो है वो दोनों तरफ से माइलिनेटेड होता है, ताकि इसके अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो इजीली और रैपिडली ट्रांसमिट हो, जल्दी से ट्रांसमिट हो जाए। टू ब्रांचेस, एक जो है वो सेल बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चली जाती है और दूसरी ब्रांच जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ चली जाती है, वहां पर डिवाइड हो है डेंड्राइट्स बना देती है, और जो रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ जाती है वो वहां पर टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन बनाती है। तो ये बेटा नीचे डायाफ्रामेटिकली भी शो किया हुआ है सेंसरी न्यूरॉन हो, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है अंदर बेटा न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल बॉडी है अंदर बेटा न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी से
डेंड्राइट्स जो है वो यूनिपोलर यानी एक ही जो है वो एक्सॉन निकला है, उससे एक सिरे पे डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स जो है इससे इस सिरे पर सेंसरी ऑर्गन मौजूद होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हो रिसीव करता है, और सेंसरी ऑर्गन से ये मैसेज हो फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है ये रिसीव कर लेता है, और इससे इस एंड पे टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। और ये जो सेल बॉडी होती है ये नियर टू स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। इसके बाद बेटा नंबर 2 पे जो न्यूरॉन है वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं उनका जो मैसेज ट्रांसमिट करने का पाथवे है ये सेंसरी न्यूरॉन है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज ले सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पास जाता है। मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे मैसेज वापस लाता है टू इफेक्टर। अब ये इफेक्टर क्या चीज है? हर वो चीज जिसने रिस्पॉन्स शो करना है, जिसने जानदार है अंदर रद्दे अमल जाहिर करना है, वो इफेक्टर होता है। अब जानदार है जिसम में 2 इफेक्टर हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। मसल जब भी रिस्पॉन्स शो करते हैं मूवमेंट पैदा करवाते हैं जानदार में, और ग्लैंड्स जब भी इफेक्ट शो करते हैं रिस्पॉन्स शो करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन, वो कोई चीज अपने अंदर से रिलीज करते हैं, हार्मोन हो जाए एंजाइम हो जाए, कोई भी चीज वो अपने अंदर से रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं। तो बेटा मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर होते हैं, इनमें एक से ज्यादा डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो होते हैं इनकी जो सेल बॉडी होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर फंसी हुई होती है, और एक्सॉन वहां से निकल है इफेक्टर है पास जा रहा होता है। तो इससे सेल बॉडी लोकेटेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मैसेज जो है वो ब्रेन से इंटर न्यूरॉन से ले लेते हैं, सेल बॉडी ले लेती है डेंड्राइट की मदद से, और फिर बाद में एक्सॉन हो दे इफेक्टर है पास भेज देती है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर। ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मालूमात लेता है, मालूमात ले इफेक्टर है पास ले जाता है। सेल बॉडी की बात करें तो मोटर न्यूरॉन 2 तरह के होते हैं। एक वो मोटर न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से पैदा हो रहे होते हैं, एक वो मोटर न्यूरॉन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से पैदा हो रहे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, ब्रेन ऊपर है, तो हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो है ये ब्रेन कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं बेटा। लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। मैनी डेंड्राइट्स होते हैं, इस सेल बॉडी में डेंड्राइट्स ज्यादा होते हैं, क्यों है जब इंटर न्यूरॉन ब्रेन है अंदर मैसेज हो वजाहत करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन से आ रही होती है। तो अब उसने एक मजमूई तौर पर रिस्पांस पैदा करना है, तो मजमूई तौर पर रिस्पांस पैदा करने के लिए मोटर न्यूरॉन उस रिस्पांस को रिसीव करता है इंटर न्यूरॉन से, इसलिए इसके पास डेंड्राइट्स ज्यादा होने चाहिए ताकि ये इंटर न्यूरॉन से प्रॉपरली मैसेज हो ले और फिर इफेक्टर है पास ले जाए। एक्सॉन जो होता है ये माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड होने का मतलब इसके ऊपर है माइलिन शीट होती है, ताकि नर्व इम्पल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से जो है वो ट्रांसमिट होती हुई इफेक्टर है पास पहुंच जाए और रिस्पांस जो है वो जल्दी जाहिर हो।
तो इसलिए ये न्यूरॉन जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्शन ऑफ मैसेज जो होती है वो मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ होती है। ये जो बेटा ऊपर इतने ज्यादा जो एक्सटेंशंस बनी है इनका नाम है बेटा डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स होते हैं और डेंड्राइट्स की तादाद इनमें ज्यादा होती है। इनमें एक्सॉन जो होता है वो सिर्फ तादाद में एक होता है। एक्सॉन जो है ये माइलिनेटेड होता है। ये जो है वो टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। और ये जो बेटा नीचे ये रेड कलर में है ये मसल है। मसल जो है वो इफेक्टर होते हैं। मसल जब भी रिस्पॉन्स शो करते हैं जानदार जो है वो मूव होता है, उसमें मूवमेंट आती है। अब बेटा यहाँ पर टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन और उधर से मसल है साथ अटैच है। बेटा इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन उस एरिया को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर न्यूरॉन और मसल जो है वो दोनों आपस में आके अटैच हो जाए, इसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके बाद बेटा थर्ड टाइप है इंटरन्यूरॉन। ये भी मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर का मतलब इनसे एक से ज्यादा डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। तो ये डेंड्राइट्स इसलिए ज्यादा पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो इसलिए इंटर न्यूरॉन ही मजबूरी है वो जल्दी से जल्दी उस सेंसरी न्यूरॉन हो जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन हो ले उससे। तो नेक्स्ट टू सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो होते हैं इनका दूसरा नाम है एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्टर न्यूरॉन होते हैं, यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन हो दरमियान में जोड़ते हैं, कनेक्शन है, इसीलिए ये कनेक्टर न्यूरॉन्स भी होते हैं। इसका काम है प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है अंदर मौजूद होते हैं, तो उस वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसकी वजाहत करना, उसे एनालाइज करना, उसे जांचना और जांच है जानदार हो उसका रद्द अमल जाहिर करवाना वो इंटर न्यूरॉन है जिम्मे है। तो न्यूरॉन की बात करें तो सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये विदिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। तीनों हिस्से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो इसमें ये जो टर्मिनल एंड होते हैं ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है अंदर मौजूद होते हैं। बाकी सारा सेंसरी न्यूरॉन आउटसाइड द नर्वस सिस्टम पाया जाता है, आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। जब है मोटर न्यूरॉन जो है इससे सेल बॉडी जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। एक्सॉन पोर्शन सारे है सारा आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। इंटर न्यूरॉन जो है वो सारे है सारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है अंदर मौजूद होता है। क्यों है ये इंटर न्यूरॉन ही दरअसल असल में जोड़ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। तो ये विदन सीएनएस होता है। एक्सॉन जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, डेंड्राइट्स मैनी होते हैं, डेंड्राइट्स एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन एक्सॉन जो है वो शॉर्ट होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। एक्सॉन जो है ये नॉन माइलिनेटेड होता है और डेंड्राइट्स मैनी होते हैं। क्यों है इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन जरूरत से ज्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, तो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी मालूमात इन्होंने लेनी होती है, इसलिए डेंड्राइट्स ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद इंटर न्यूरॉन जो है ये दो तरह के होते हैं।
टाइप्स ऑफ इंटरन्यूरॉन, एक होते हैं लोकल इंटरन्यूरॉन, एक होते हैं रिले इंटरन्यूरॉन। बेटा ब्रेन है, अंदर ब्रेन है भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, ब्रेन है। आगे चल है हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से ब्रेन है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो है वो स्टडी करे हैं। तो अगर बेटा एक रीजन में इंफॉर्मेशन आई है, उसी रीजन में उसी एरिया में ब्रेन है, उसी एरिया में उसे एनालाइज करना है, उसी एरिया में उसका रद्दे अमल जनरेट करवाना है और मोटर न्यूरॉन को दे देना है। इसका मतलब है जिस एरिया में सेंसरी इंफॉर्मेशन आई उसी एरिया में इंटरप्रेट हुई, उसी एरिया ने रिस्पांस जनरेट करवा दिया, उसी एरिया ने मोटर न्यूरॉन हो वो रद्दे अमल दे दिया, ये जानदार में रद्दे अमल पैदा करवाओ। उसी एरिया में ऐसे इंटरन्यूरॉन लोकल इंटरन्यूरॉन होते हैं, इनका जो एक्सॉन होता है वो शॉर्ट होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है, और ये इंटरन्यूरॉन उसी एरिया में शॉर्ट सा सर्किट बनाते हैं, उसी एरिया में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो थोड़ी बहुत सोचें होती हैं, जो थोड़ी बहुत जो है वो रद्दे अमल जल्दी पैदा करवाना होता है, वो लोकल इंटरन्यूरॉन है जिम्मे होता है जल्दी से मैसेज इंटरप्रेट करो और रद्दे अमल पैदा करवाओ। तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो डील करता है। जो रिले इंटरन्यूरॉन होते हैं इनमें एक्सॉन होता नॉन माइलिनेटेड होता है और लंबा होता है। क्यों है? अब इसने ब्रेन है जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें आपस में कनेक्शन करवाना होता है। क्यों है? ये ऐसी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जो एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ ब्रेन ने डील करनी होती है। यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, महकमे में जाते हैं, आपको एक बंदे से काम है, आप जाते हैं, उसी ने काम कर दिया, आप वापस आए। लेकिन जब आपको उसी महकमे में 2-4 बंदों से काम हो तो फिर आप बारी बारी सबसे मिलते हैं। तो जब एक सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन से उसने रिस्पांस जनरेट करवाना होता है, तो फिर ऐसे न्यूरॉन जो होते हैं उनका एक्सॉन लंबा होता है और वो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ब्रेन है एक पार्ट हो दूसरे पार्ट से, ब्रेन है एक रीजन हो दूसरे रीजन से जोड़ते हैं, कनेक्शन डेवलप करते हैं एक्सॉन, उससे रिलेटेड फिर रिस्पांस पैदा होता है। जब रिस्पांस पैदा हो जाए तो फिर वो जो है वो रद्दे अमल जो है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए से भेज दिया जाता है। दरअसल जो सिंपल रिफ्लेक्स एक्सिस होते हैं वो लोकल इंटरन्यूरॉन्स पैदा करवा रहे होते हैं, और जो कम्प्लेक्स फंक्शनिंग ऑफ बॉडी होती है, जिस्म है, जो पेचीदा मामलात होते हैं वो रिले इंटरन्यूरॉन है जिम्मे होते हैं। मसलन लर्निंग, डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी, यानी किसी चीज के बारे में फैसला। अब फैसला बहुत एक पेचीदा अमल है, उसमें आप ही माजी ही जो यादाश्त है वो भी इस्तेमाल होनी होती है। ये जो मामला मैं डील कर रहा हूँ इससे रिलेटेड मैंने कोई मामला पहले तो नहीं डील किया, या उस टाइम क्या हालात थे, क्या फैसला था, अब क्या हालात हैं, क्या फैसला है, तो उससे रिलेटेड जो मालूमात है वो फिर पेचीदा होती है, रिले इंटरन्यूरॉन है जिम्मे होती है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये बेटा अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चंस है, पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और लॉन्ग क्वेश्चन है एतबार से भी ये इम्पोर्टेंट है। राइट ए डिटेल नोट ऑन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बेटा आपने इनका जो इंट्रोडक्शन है, इनका पाथवे है मैसेज ले जाने का,
और इन्हीं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और इन्हीं डायग्राम्स जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सारा आपने डिटेल से पेपर में जो है वो लिखना है और उससे आपने जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर लें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े हैं। उतनी देर के लिए बेटा दुआओं में याद रखें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल है जो लिंक है वो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी मसला हो तो वो पूछें, हम जो है वो फौरन आपको रिप्लाई देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से लिए दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।